कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की तबीयत कल देर शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगाराम अस्पताल की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक वहां के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के प्रदूषण की वजह से और उनकी जो पुरानी ब्रोंकायल अस्थमा है, जिसके बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और उसके बाद कल देर रात 10 बजे उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल ये भी बता रहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन जो उपचार चल रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल वही अस्पताल है जिसमें सोनिया गांधी को पिछले कई सालों में कई बार एडमिट कराया गया है, और ये कहा जा रहा है कि वो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हैं और प्रदूषण पॉल्यूशन की वजह से उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आई है। एक बार फिर कल देर रात सोनिया गांधी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालात अभी स्थिर है। अगले 1 से 2 दिनों में डॉक्टर उनके उपचार के उपरांत ये बता पाएंगे कि उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन सोनिया गांधी, जो पहले से ही स्वास्थ्य जिनका खराब है और जिसकी वजह से वो सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना के रखती हैं, एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल नए साल में जाना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी विदेश में हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्हें कश्मीर दौरे पे जाना था, उन्होंने अपना ये दौरा टाल दिया है क्योंकि वो अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की तबीयत कल देर शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगाराम अस्पताल की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक वहां के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के प्रदूषण की वजह से और उनकी जो पुरानी ब्रोंकायल अस्थमा है, जिसके बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और उसके बाद कल देर रात 10 बजे उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल ये भी बता रहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन जो उपचार चल रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल वही अस्पताल है जिसमें सोनिया गांधी को पिछले कई सालों में कई बार एडमिट कराया गया है, और ये कहा जा रहा है कि वो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हैं और प्रदूषण पॉल्यूशन की वजह से उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आई है। एक बार फिर कल देर रात सोनिया गांधी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालात अभी स्थिर है। अगले 1 से 2 दिनों में डॉक्टर उनके उपचार के उपरांत ये बता पाएंगे कि उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन सोनिया गांधी, जो पहले से ही स्वास्थ्य जिनका खराब है और जिसकी वजह से वो सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना के रखती हैं, एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल नए साल में जाना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी विदेश में हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्हें कश्मीर दौरे पे जाना था, उन्होंने अपना ये दौरा टाल दिया है क्योंकि वो अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की तबीयत कल देर शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगाराम अस्पताल की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक वहां के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के प्रदूषण की वजह से और उनकी जो पुरानी ब्रोंकायल अस्थमा है, जिसके बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और उसके बाद कल देर रात 10 बजे उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल ये भी बता रहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन जो उपचार चल रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल वही अस्पताल है जिसमें सोनिया गांधी को पिछले कई सालों में कई बार एडमिट कराया गया है, और ये कहा जा रहा है कि वो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हैं और
प्रदूषण पॉल्यूशन की वजह से उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आई है। एक बार फिर कल देर रात सोनिया गांधी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालात अभी स्थिर है। अगले 1 से 2 दिनों में डॉक्टर उनके उपचार के उपरांत ये बता पाएंगे कि उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन सोनिया गांधी जो पहले से ही स्वास्थ्य जिनका खराब है और जिसकी वजह से वो सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना के रखती हैं, एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल नए साल में जाना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी विदेश में हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिन्हें कश्मीर दौरे पे जाना था, उन्होंने अपना ये दौरा टाल दिया है क्योंकि वो अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की तबीयत कल देर शाम बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगाराम अस्पताल की तरफ से जारी बुलेटिन के मुताबिक वहां के अध्यक्ष डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया है कि कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के प्रदूषण की वजह से और उनकी जो पुरानी ब्रोंकायल अस्थमा है, जिसके बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और उसके बाद कल देर रात 10 बजे उन्हें गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अस्पताल ये भी बता रहा है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन जो उपचार चल रहा है, जो मेडिसिन दिया जा रहा है, उसके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल वही अस्पताल है जिसमें सोनिया गांधी को पिछले कई सालों में कई बार एडमिट कराया गया है, और ये कहा जा रहा है कि वो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट हैं और प्रदूषण पॉल्यूशन की वजह से उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आई है। एक बार फिर कल देर रात सोनिया गांधी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी हालात अभी स्थिर है। अगले 1 से 2 दिनों में डॉक्टर उनके उपचार के उपरांत ये बता पाएंगे कि उन्हें कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। लेकिन सोनिया गांधी जो पहले से ही स्वास्थ्य जिनका खराब है और जिसकी वजह से वो सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना के रखती हैं, एक बार फिर उन्हें हॉस्पिटल नए साल में जाना पड़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी विदेश में हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिन्हें कश्मीर दौरे पे जाना था, उन्होंने अपना ये दौरा टाल दिया है क्योंकि वो अपनी मां के साथ इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।